have to just maintain bank statement and you will have to expense just 2.5 million, यानी आपको 25 लाख रुपए अगर आपके पास हों तो आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे। दूसरी बात है कि आपके पैसे कितने लगने हैं, ठीक है। तो पैसों के मैंने पहले भी कनाडा में जो होते हैं साल में 3 इनटेक होते हैं, यानी आपकी जो अगर 2 साल की डिग्री है तो आपको हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं कि कौन सी एज बेहतर है कि आप अगर आपने प्लान बनाया हुआ है या आपके जहन में फ्यूचर प्लान है कि मैंने बाहर ही जाना है स्टडी के लिए या विज़िट पे या किसी वीज़े पे भी किसी मुल्क भी जाना है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके। मैं स्पेशल बात करूँगा यूरोप की और इंग्लैंड और कनाडा की, ठीक है। तो कौन सी एज आपके लिए बेस्ट है कि आप वहाँ से अपना प्रोसेस शुरू करो बजाय कि आप 5-6 साल ज़ाया करने के, ठीक है। मज़ीद अगर आप चैनल पर नए हो फेसबुक पे और या यूट्यूब पे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तो आपको ऐसी मज़ीद वीडियो मिलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून मेरे साथ, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग जो भी हो रही है आपकी, और कमेंट में बताएं, ठीक। तो भाई बात ऐसी है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपने अभी इंटर किया है, ठीक है, और या बैचलर किया है या मास्टर जो भी किया है, और आप अभी जो है ना सोच रहे हो, तो इसमें से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है कि आप पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ आप इंटर करो, ठीक है, बाहर करो। अगर आपका प्लान है, आपने सोचा है फ्यूचर में कि मैंने बाहर जाना ही है, तकरीबन पाकिस्तान में किसने नहीं सोचा कि वो बाहर जाना है, हर बंदे ने सोचा है, तकरीबन 90% लोगों ने ये बाहर जाना है। तो अगर आपने बाहर स्टडी के लिए जाना है तो आप फ़ौरन इंटर के बाद जब आप FA या FSC या ICOM जो भी है आपका, आपने पेपर दे दिए सेकेंड ईयर के, आप उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दो। तैयारी में क्या आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आप रेडी करो, ठीक है। आइट्स करो, आप आइट्स नहीं कर सकते डुलिंगो करो, ठीक है, अल्टरनेटिव जो भी है, ठीक है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का बंदोबस्त करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने शुरू से मतलब इंटर के बाद ही शुरू कर देनी है, बजाय कि आप वेट करो या आप फिर रिज़ल्ट का वेट करो या उसके बाद आप जो है ना बैचलर्स करो पाकिस्तान में 2 साल 3 साल ज़ाया करने वाली बात है। मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, मैं तो किसी को भी, कोई रिलेटिव भी पूछता है, कोई और भी पूछता है, तो मैं तो किसी को भी नहीं कहता कि आप पाकिस्तान में BSc मास्टर जो भी है ना, अगर किसी ने आना है बाहर तो वो 4 साल 5 साल 6 साल ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो भाई मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में आपको मास्टर्स या बैचलर्स करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बैचलर्स करते हो, 4 साल ज़ाया करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे आते हो, तो आप अगर यहाँ पे आके 2 साल का डिप्लोमा करते हो या दोबारा डिग्री करते हो मास्टर्स की, तो उसकी वर्थ वही होती है जो यहाँ पे इंटर के बाद आके यहाँ पे बच्चा डिप्लोमा करता है 2 साल का, ठीक है, PGD या जो भी है, या जो भी डिग्री करता है, तो उसकी वर्थ तकरीबन सेम ही होती है। तो बजाय कि आपको पाकिस्तान में 4 साल ज़ाया करने के, वो 4 साल आप यहाँ पे आके आप एक्सपीरियंस आपको 4 साल का मिल जाएगा कनाडा का, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें जो 4 साल आपने बाद में सीखनी है वो आप पहले सीख जाओगे, ठीक है। तो बजाय कि आप इंटर के बाद 4 साल ज़ाया करो वहाँ पे, ठीक है, डिग्री करके, उस डिग्री का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, मैंने भी 16 साल पाकिस्तान में ही पढ़ा है, ठीक है, फिर बाहर जाके दोबारा पढ़ा है, फिर अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर भाई चलते रहेंगे। तो आपने अगर प्लान बनाया ही है कि मैंने जाना ही है, ठीक है, एट द एंड मैंने कनाडा जाना है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप इंटर के बाद शुरू करो। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको कॉलेज में आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, क्योंकि इंटर के बाद आपको पता है कि कॉलेज होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, तो आप दोनों में आ सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन, अगर आपने वीज़ा लेना है, आपने वीज़ा सिक्योर करना है, आपने वीज़ा के चांसेस बढ़ाने हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओ। आपको 2000-3000 ज़्यादा देने पड़ेंगे $, ठीक है, लेकिन आपके वीज़ा चांसेस, वीज़ा रेशो बनिस्बत कॉलेज के आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस किया, भी मेरा भी यही सीन था सारा, ठीक है। तो आप वीज़ा रेशो बढ़ाने के लिए आप कॉलेज में एडमिशन ना करवाओ, क्योंकि कॉलेज की वीज़ा रेशो थोड़ी कम होती है बनिस्बत यूनिवर्सिटी के, ठीक है। इंडिया से आते हैं सारे कॉलेज पे ही, लेकिन पाकिस्तान में मुझे यही लगता है कि पर्सनली कि आपको वीज़ा कॉलेज में थोड़ा चांसेस कम होते हैं। तो आपने कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में करवा रही है, तो अब बात आती है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, डिफरेंस कितना होता है। तो कॉलेज की फ़ीस और यूनिवर्सिटी की फ़ीस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। पर सेमेस्टर आपको
1 से 2 हज़ार या मैक्सिमम 2 हज़ार का फ़र्क आपको पड़ता है। अगर कॉलेज में आप एडमिशन करवाते हो तो आपको सेमेस्टर की 9 हज़ार पे करनी पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में करवाते हो तो आपको 10,500, 10,000, 11,000 आपको इतनी, तो मतलब इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। आपको 3-4 लाख रुपए की बात है, लेकिन ये कि आपका वीज़ा के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपके पैसे कितने लगने हैं, ठीक है। तो पैसों के मैंने पहले भी डिटेल से 1-2 बार वीडियो बनाई है। मैंने बताया कि कनाडा आने में अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन के आपके पास यू हैव टू जस्ट मेंटेन बैंक स्टेटमेंट एंड यू विल हैव टू एक्सपेंस जस्ट 2.5 मिलियन, यानी आपको 25 लाख रुपए अगर आपके पास हों तो आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे आ सकते हो। 25 लाख, मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 लाख रुपए आपके पास अगर हैं तो आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन नहीं कर सकते, सो यू डोंट नीड टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट, बट यू हैव टू एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 मिलियन, यानी आपके पास 50 से 60 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं कर सकते तो आपको कनाडा स्टडी वीज़ा पे आपके 50 से 60 लाख रुपए लगेंगे। तो दो पॉलिसीज़ हो गई। एक वो ये है कि जो सस्ती है थोड़ी, ठीक है, और वीज़ा चांसेस दोनों में सेम ही है, सिर्फ टाइम का, ड्यूरेशन का फ़र्क है कि एक में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, दूसरे में टाइम थोड़ा कम लगता है। तो एक का नाम STS है, दूसरे का नाम नॉन STS है। ठीक है, वीज़ा रेशो दोनों की सेम ही है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, लोग कहते हैं फ़र्क है, लेकिन वीज़ा रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिक्वायरमेंट्स की सिर्फ बात है, क्योंकि इसमें आपको 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आना होता है, लेकिन जो नॉन STS है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए आपके पास एक सेमेस्टर की आप फ़ीस दे के आ जाओ। ठीक है, लेकिन आप उनको बाकी शो करवा दो कि मेरे पास ये पैसे हैं, 50, 60, 70 लाख रुपए, यानी पूरी डिग्री के आप पैसे शो करवा दो तो आपके वीज़े के चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई फ़र्ज़ करो कि आपने कर लिया, आपने एडमिशन करवा लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर ली, आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया, वीज़ा लग गया, आप आ गए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या है कि आपको आते साथ 3 महीने बाद दूसरी क्या नाम है फ़ीस पे करनी पड़ेगी दूसरे सेमेस्टर की, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में जो होते हैं साल में 3 इनटेक होते हैं। यानी आपकी जो अगर 2 साल की डिग्री है तो आपको 4-6 सेमेस्टर करने पड़ते हैं। एक साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, आप 3 सेमेस्टर करो, ठीक है, 4-4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो आपको हर 4 महीने बाद फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और स्टडी वीज़ा पे अगर आप आना चाहते हैं, फ्रेश इंटर आपने किया है या फ्रेश ग्रेजुएट है आप, ठीक है, तो मैं फाइनली आपको सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय कि इंटर के बाद 4 साल 6 साल ज़ाया करो उधर इधर यूनिवर्सिटियों में पढ़ो पाकिस्तान में, और आपने फिर फाइनली सोचना है कि यार मैंने जाना है बाहर, ठीक है, स्टडी वीज़ा पे, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। आपको वो ये 4 साल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ले लोगे, ठीक है, पैसे कमा लोगे, डिग्री ले लोगे, जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा सोचें। बाकी ये कि आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, सो स्टे ट्यून। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू।